रमज़ान मुबारक है, बहुत से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करने का आवाम की जानिब से भी होता है कि यार आप इस टॉपिक पे गुफ्तगू करें। कल हमने जिस तरह इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से बात की थी, तो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं जो कि अगर हम शुरू में ही उसको ग्रिप में ले आएँ या उसको कंट्रोल कर लें, तो हमारे रोज़ा और उसके दरमियान होने वाले मामलात जो है ना बेहतर हो सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि रोज़ा और हमारी ज़िम्मेदारी, तो एक तरफ हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन शायद ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं, तो हम इस पे गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात तो ये कि बंदा पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने का। बेशक। जब हम ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ईमान की सिफ़तें पढ़ते हैं, कलिमा पढ़ लेते हैं, तो हम उसके पाबंद हो जाते हैं। हमारे पास इफ़, बट, बट अगर, मगर की कोई गुंजाइश ही गुंजाइश नहीं नहीं। होती, बिल्कुल। और दूसरी बात हमें ये समझनी है कि जो भी अहकाम हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, हमारी कामयाबी के लिए हैं। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं, नहीं बिल्कुल है। ऐसी तरह। जो करते हैं उस पे हमारा जिस्मानी, ईमानी, रूहानी और उखरवी फ़ायदा होता है। बेशक, बेशक। तो एक इंसान जब रोज़ा रखता है तो ये रोज़ा अल्लाह के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है, एक्सरसाइज के लिए नहीं है, अपने आप को स्मार्ट या ट्रिम करने के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए है। और इतना बड़ा इनाम कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ। क्या बात है! तो जिस अमल से बंदे को खुदा मिल जाए वो कितनी बड़ी सआदत है। अगर कोई इस महीने को पाए और अहल है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, और फिर रोज़ा ना रखे तो दुनिया भर की नेमतें उसके लिए किसी काम की नहीं है। बेशक। यानी उसको रोज़ा रखना है। लोग बहाने बना लेते हैं छोटी सी तकलीफ़ पर, मामूली सी बीमारी पर, तो बहाने ना बनाए, रोज़ा रखे। व अन तसूमु खैरुल लकुम, तुम रोज़ा रखो तुम्हारे तुम्हारी लिए भलाई, बेहतर। बेशक, और बेशक। आगे फरमाए युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। डॉक्टर के कहने पे हम फाका कर लेते हैं, फास्टिंग। जी, बिल्कुल परहेज़ कर सही। लेते हैं, तो रब ताला के कहने पे क्यों नहीं करते जिसने हमें बनाया है। ये हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी नहीं है, वरना मैं अपने आप को जवानी में ही रखूं, बूढ़ा होने से रोक लूं, मेरे जिस्म पे झुर्रियाँ, रिंकल्स ना आएँ, मैं अपने आप को रोक सकूं, ऐसा तो नहीं है, मेरी मर्ज़ी तो नहीं है। इसी तरह। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रखा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इसको खुश दिली से कबूल करें, इसका एहतराम करें और इसकी शराइत को पूरा करें। बिल्कुल।